ओके, लौटते हैं कुछ सवालों के ऊपर, उसके बाद फिर हम आदित्य जी की टॉपिक्स भी जानेंगे। लेकिन आदित्य, एक सवाल आया है एचडीएफसी लाइफ के ऊपर। रुचि जी का ये सवाल है, ये इसमें खरीदारी करके बैठी हैं। नंबर्स आए थे रिसेंटली और नंबर्स का शेयर चला भी बढ़िया था, उसके बाद वापस आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। करना क्या चाहिए इसमें? मुनाफा वसूली करना चाहिए यहाँ पे। मुनाफा घर ले जा सकते हैं क्योंकि एक दमदार रैली के बाद फॉलो अप बाइंग इधर देखने को नहीं मिली है। इसलिए शॉर्ट टर्म का अगर इनका नजरिया है तो मुनाफा घर ले जा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म नजरिया है तो फिर आप 3 से 5 साल का नजरिया बनाइए। ये स्टॉक का नजरिया पॉजिटिव बनता है। ओके, एक सवाल राम कुमार जी का है। इनके पास 25 शेयर हैं ओरिएंट टेक के। इस पर भी चर्चा कम होती है आमतौर पर। 295 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। करना क्या चाहिए इन्हें, पहली चीज़? और मुनाफा अगर है और मुनाफा बुक करते हैं तो क्या एक्सिस बैंक में जाना चाहिए इन्हें? बिल्कुल यहाँ पे मुनाफा बांध सकते हैं, घर ले जा सकते हैं मुनाफा। स्टॉक काफी ओवर हीटेड है, थोड़ा सा स्कोप बनता है करेक्शन का इधर। तो यहाँ पे मुनाफा बांध सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपने बोला एक्सिस बैंक। अगर हम एक्सिस बैंक का चार्ट देखें तो रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली और रेंज बाउंड एक्शन है। तो इधर ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है क्योंकि ओरिएंट टेक एक स्मॉल कैप मिड कैप है और ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड एक्शन ही आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको बाय करना है एक्सिस बैंक तो थोड़ा और नीचे के लेवल का वेट करें। और नीचे के जो सपोर्ट बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 950 से लेके 960। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बेटर रहेगा कंपेयर टू द करंट प्राइस। तो आपके लिए एक राय रखी गई है एक्सिस बैंक के संदर्भ में भी और ओरिएंट टेक के संदर्भ में भी। आप उनको भी अदरवाइज देख सकते हैं। इसके अलावा अमर राजा के करीब 1600 रुपये के भाव पर शेयर हैं, 100 शेयर भारत जी के पास। और ये शेयर भी लगातार टूट ही रहा है। करना क्या चाहिए? अगर हम हमारा राजा के चार्ट देखें तो एक साइडवेज एक्शन है, करेक्शन है। और जितने भी आप ऑटो स्टॉक्स देख लीजिए, ऑटो एंसिलरी देख लीजिए, उसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इस डाउन ट्रेंड के चलते एक इंडिविजुअल कंपनी का आउट परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे सेल ऑन राइज की सलाह रहेगी। ऊपर आए लेवल्स वहाँ पे आप मुनाफा काटने का या फिर अपने स्टॉक को काटने का नजरिया देखें। एक हर्षित चौहान साहब का सवाल आया है जबलपुर से। EMBDL ऐसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसका नाम है इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट्स लिमिटेड। इसे पहले हम इंडिया बुल्स रियल स्टेट के नाम से जानते थे, शायद उसका नाम बदल के ये हुआ है। आप क्या राय रखते हो, करना क्या चाहिए इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट में? अच्छा स्टॉक है, टेक्निकली ब्रेकआउट है स्टॉक में। और 2 दिन में इस स्टॉक में तेजी आई है फ्रॉम 127 टू 160। तो शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा सा ओवर हीटेड होगा। बट कुछ हफ्तों में ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद रैली कंटिन्यू हो सकती है। और ऊपर के लेवल जो स्टॉक टेस्ट कर सकता है वो है 165। अभी 154.87 चल रहा है। बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट रहेगा। ऊपर के जो लेवल बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 165 से लेके 170 के। और लास्टली वारी इंजीनियरिंग, इस पर एक सवाल आया है राजन साहब का। ये आईपीओ से एक तरफा चला है। अब करना क्या चाहिए? राधा, पूरा ग्रुप ही दोनों तेज रहे हैं, वारी रिन्यूएबल भी और वारी एनर्जी भी। अभी क्या करें इसमें? देखिए रिसेंटली अगर देखें तो स्टॉक में ऊपर के लेवल से करेक्शन देखने को मिला है। वारी एनर्जी ने हाई लगाया था 3700 का, अभी चल रहा है 2600। तो सेलर्स काफी हावी हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज में रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा फेवर नहीं मिल रहा है। तो एक पॉलिसी का सप्लाई है और टेक्निकली भी यहाँ पे एक सप्लाई देखने को मिल रहा है। तो उसके चलते मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा अपसाइड का स्कोप नहीं बनता है। ये बिल्कुल सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है। और मुझे लगता है आगे आपको अवसर मिल सकते हैं स्टॉक को देखने को। 2300 से लेके 2000 के लेवल पे आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। तो वहां पे रीअसेस करिएगा बाइंग के लिए। अभी फिलहाल सेलिंग कैंडिडेट रहेगा ये। अभी फिलहाल के लिए सेलिंग कैंडिडेट रहेगा, लेकिन अभी के लिए आप इसको वेट एंड वॉच रखिए, नीचे आता तो। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिए कि किस तरह की लिस्टिंग हुई थी, किस तरह के ग्रेन्स थे ग्रे मार्केट में, और किस तरह की लिस्टिंग के बाद से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आदित्य से अब जाने से पहले उनकी खास पिक्स भी जान लेते हैं हमारे खास सेगमेंट में चुन चुन के में। तो आदित्य, आज आपने कौन से दो स्टॉक्स चुने? सुमित जी, पहले मैंने जो स्टॉक चुना है वो है क्रेडिट एक्सेस।
यहाँ पे एक काफी अच्छी स्टॉक में अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्कोप ऑफ आउट परफॉर्मेंस है, अच्छा वॉल्यूम है, इसको बाय किया जा सकता है 1016 1000 के लेवल्स पे। और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 930 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 1100 के। ये पहला स्टॉक रहेगा मेरा। ओके। और जी, और दूसरा दूसरा नाम? दूसरा नाम रहेगा यूबीएल, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ा टाइम पहले। इसको बाय किया जा सकता है 2050 में। 1950 का रहेगा स्टॉप लॉस, और 2150 का रहेगा टारगेट। तो पहला नाम रहेगा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। एनबीएफसी स्पेस की एक कंपनी है जिसमें आप बेट कर सकते हैं करीब 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए। 930 का एक स्टॉप लॉस रखें, 1004 का के दाम के आसपास खरीदारी करें। और दूसरा यूनाइटेड ब्रिवरीज, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं 2150 रुपए के टारगेट्स के लिए। 1950 का स्टॉप लॉस रखिए और 2055 इसका भाव रहेगा। तो सिर्फ स्टॉक की बात हो रही है आदित्य जी की तरफ से, आप इन दोनों पर अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं। आदित्य, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दर्शकों सवालों के जवाब दिए, हमारे साथ जुड़े, आज अपना व्यू दिया मार्केट्स को लेकर, और बने रहे। कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले आपकी तरफ से? बिल्कुल सुमित जी, हमने जो स्टॉक्स के बारे में बात की, जो व्यूअर्स हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को बिल्कुल रेफर करें। मेरी साइड से ये कोई बाय और सेल का प्रिसाइज नजरिया नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही बढ़े। और मैंने दो स्टॉक्स जैसे आइडिया की बात करी थी, हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया था, और मुनाफा वसूली भी की है। ओवरऑल वही डिस्क्लेमर रहेगा मेरी साइड से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। आपसे आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए।